नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, भोलेनाथ का परम धाम अमरनाथ की यात्रा 30 जून से यानी कि आज से शुरू हो गई है। अमरनाथ धाम का इतिहास सदियों पुराना है। दोस्तों, अमरनाथ वह तीर्थ स्थान है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ और गणेश जी के साथ हिमलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। दोस्तों, अमरनाथ का मार्ग बेहद ही कठिन होता है, लेकिन यहाँ हर पड़ाव पर भक्तों को अनोखा एहसास मिलता है। दोस्तों, अमरनाथ में जाकर हिमलिंग के दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अमरनाथ की यात्रा बहुत कठिन होती है और इस यात्रा के दौरान 6 पड़ाव आते हैं। दोस्तों, बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा 2 प्रमुख रास्तों से की जाती है। इसका पहला रास्ता पहलगाम से बनता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान कौन कौन से पड़ाव आते हैं और इनका क्या महत्व होता है। इन पड़ावों का भी अपना एक महत्व है और अलग कहानी है। ये पड़ाव आपको शिव के होने का एहसास करवाते हैं। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है और ये रास्ता थोड़ा आसान है और सुविधाजनक है, जबकि बालटाल से अमरनाथ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, लेकिन ये रास्ता बहुत ही कठिन है। भक्तों को यह रास्ता पैदल ही पार करना पड़ता है। कहते हैं कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने नंदी को छोड़ दिया था। नंदी को उन्होंने जिस जगह पर छोड़ा था उसे पहलगाम कहा जाने लगा और यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद भगवान शिव आगे बढ़े और कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस स्थान पर उन्होंने चंद्रमा को खुद से अलग किया, उस स्थान को चंदनबाड़ी कहा जाता है। इस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ साथ अपने माथे पर लगी चंदन और भभूत को भी उतार दिया था। यहाँ के कण कण को बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ की मिट्टी को माथे पे लगाकर भक्त यात्रा शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव पिस्सू घाटी होता है। कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यात्रियों की चाल पिस्सू जैसी हो जाती है, इसलिए इसे पिस्सू घाटी कहा जाता है। इसके अलावा एक और मान्यता भी है कि एक बार देवता और राक्षस भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। पहले आगे बढ़ने की इच्छा में दोनों आपस में युद्ध करने लगे। देवताओं ने राक्षसों को पिस्सू की तरह मारा था और तब से इसे पिस्सू घाटी कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव शेषनाग झील है। दोस्तों, इस झील को शेषनाग का वास माना जाता है। अमरनाथ की यात्रा के दौरान शिव जी ने यहाँ अपने गले से सर्प उतार दिया था और ऐसा मानते हैं कि 24 घंटे में से एक बार शेषनाग इस झील में दर्शन देते हैं। इस झील की बनावट भी नाग के आकार की है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो शेषनाग फन फैलाकर बैठे हों। दोस्तों, शेषनाग पड़ाव के बाद आता है महागुणस पर्वत। इस स्थान की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह विशालकाय पर्वत हरे और भूरे रंग का है। इसका आकार भी आश्चर्यजनक है। कहते हैं कि भोलेनाथ ने यहाँ पर अपने पुत्र गणेश को बिठाया था। दोस्तों, इसलिए इस स्थान को महागणेश पर्वत या गणेश टाप भी कहा जाता है। अगला पड़ाव पंचतरणी होता है। यहाँ 5 अलग अलग धाराओं में 5 नदियाँ बहती हैं, जिन्हें पार करने के बाद यात्री आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पंचतरणी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शिव जी की जटाएं 5 दिशाओं में फैली हुई थी और ये 5 धाराएं उन्हीं जटाओं का प्रतीक है। इन धाराओं का स्पर्श मन को परम शांति का अनुभव कराता है। इस संगम के आगे 3 किलोमीटर का मार्ग एक बर्फीला मार्ग है। यहाँ पैदल चलने का रास्ता भी बर्फ के पुल से होकर गुजरता है। इसके नीचे अमरावती नदी बहती है और ऊपर बर्फ जमी रहती है। बर्फानी शिवलिंग के दर्शन बिना किसी द्वार या प्रतिबंधों के पर्वत के बीच बनी 20 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी लगभग 15 फीट ऊंची गुफा के अंदर भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग है। प्राकृतिक पीठ पक्की बर्फ से बना है
जबकि गुफा के बाहर आपको कच्ची और मुलायम बर्फ दिखाई देगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।